हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संजय, गुड इवनिंग विशाल सर। गुड इवनिंग प्रकाश। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विदाय उदय। गुड इवनिंग राम प्रसाद। गुड इवनिंग रीमा। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग अगेन। वेलकम टू गेट ऑनलाइन लाइफ साइंस क्लासेस। सो ओके, तो गुड इवनिंग तरुण। ओके, सो आज हम कुछ जनरल एप्टीट्यूड का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ जो कि हमारे आईएफएस फैमिली के बारे में है। ओके, सो अब देखो, आईएफएस फैमिली जो है वो अब एक्सटेंड हो रही है, मतलब आपके लिए बहुत सारे कोर्सेस ऑफर कर रही है। आपको जो भी सीखना है, जो भी पढ़ना है, सबके लिए आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आईएफएस दे रहा है। ओके, गुड इवनिंग अभिषेक। सो देखो, अगर आपको सीएसआर पढ़ना है तो सीएसआर में अब ना कि ओनली लाइफ साइंस एंड केमिकल साइंस, अब सीएसआर में आपको फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस भी कोर्सेस ऑफर किए हैं आईएफएस से। गुड इवनिंग राहुल। सो देखो, सीएसआर में आपको 4 कोर्सेज है आईएफएस से ऑफर किए गए। नेक्स्ट, अगर आपको गेट पढ़ना है तो गेट में भी बायोटेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। तो आपको गेट के बारे में भी जो कुछ पढ़ना है वो सब आईएफएस से ऑफर हो रहा है। ठीक है, तो हमारी फैमिली एक्सटेंड हो रही है, तो आप भी इन सब में क्या कर सकते हो, भाग ले सकते हो। सो एंड आईआईटी जाम में भी बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। सीएसआर के भी बहुत सारे कोर्सेज रन हो रही है, गेट के भी हो रहे हैं, आईआईटी जाम के भी हो रहे हैं। ओके, उसके अलावा भी हमारे पास नीट है, नीट के भी आईएफएस कोर्सेज। गुड इवनिंग अनुज सर। सो नीट के भी कोर्स रन हो रहा है एंड उसके साथ आपको क्या है, फ्री एप्टीट्यूड लेक्चर्स भी है यूट्यूब पे अवेलेबल। ओके, सो जो फैमिली है वो बढ़ रही है, तो उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए गए हैं। मैंने आपको सब कोर्सेज बताए, तो आपके लिए सब कोर्सेज, ये सब अपॉर्चुनिटीज खुली है। ठीक है, आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप आईएफएस फैमिली में एंटर कर सकते हो। ओके, सो अब देखो, जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना क्यों है। जनरल एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको जनरल एप्टीट्यूड इसलिए चाहिए एग्जाम्स में। अगर आपको रैंक बूस्ट करना है तो आपको कम से कम टाइम में आप ज्यादा जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व करके आपकी मार्किंग इंप्रूव कर सकते हो। जो भी आपके मार्क्स हो गए आप इंप्रूव करोगे तो ऑब्वियस आपकी रैंक भी क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, मतलब रैंक भी बूस्ट हो रही है। तो अगर आपको रैंक बूस्ट करना है तो आपको जनरल एप्टीट्यूड आना चाहिए, और वो आपको इस तरीके से आना चाहिए कि आप बस 15 मिनट में आपके बहुत ज्यादा क्या कर सको, सॉल्व कर सको क्वेश्चंस। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड अगर आपको रैंक बूस्ट करना है, आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लाने हैं या फिर आपको रैंक इंप्रूव करने हैं, तो इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आईएफएस आपको इस सब में हेल्प करता है। ओके, तो अगर आप आईएफएस के साथ कनेक्टेड रहोगे तो आपको आपके रैंक बूस्ट करने में भी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, सो ओके, सो गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग रविदास। गुड इवनिंग रानी। ओके, सो अब देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जनरल एप्टीट्यूड के। अगर आप ये सब टॉपिक्स करते हो तो आप इजीली आपकी जनरल एप्टीट्यूड की जो भी क्वेश्चंस होते हो क्रैक कर सकते हो, आप इजीली मार्क्स ले सकते हो आपके जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में। तो अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन से मार्क्स लिए तो आप अपनी जो कट ऑफ है वो भी इजीली क्रैक कर पाओगे और आपके रैंक भी बूस्ट कर पाओगे। ओके, सो इंपॉर्टेंट जनरल एप्टीट्यूड के कौन से टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स है, लॉजिकल डिडक्शन, डिस्टेंस ट्रेंड्स एंड बोर्ड्स,
ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, लॉजिकल डिडक्शन है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे से करो तो आपका क्या होगा, जो आपके जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होंगे आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएंगे। ओके, मेजरमेंट एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स है, फंक्शन एंड ग्राफ्स है, फंक्शन एंड ग्राफ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। जो भी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हुआ है उस सबसे तो ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एवरेज एंड स्टैटिस्टिक्स, फाइंडिंग एक्स, नंबर सिस्टिंग, सिटिंग अरेंजमेंट से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है तो बस IFS के साथ कनेक्टेड रहो, और अगर आप एक बार ये सब सीख गए तो आप अपने इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम आज हम लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। लेक्चर ओवरव्यू क्या है हमारा, पहले हम एवरेज क्या होता है वो सीखेंगे, एवरेज क्या होता है, देन उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, आप मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर भी करना। इंटरेस्टिंग फॉर्मूला अबाउट एवरेजेस एंड क्वेश्चन टाइप ऑन दैट, मतलब एवरेज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है तो हम वो फॉर्मूलाज भी देखेंगे एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस टाइप भी देखेंगे। ओके, गुड इवनिंग कविता। ओके, सो एंड मैं आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस भी दूंगी तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। ओके, तो पहले हम सीखेंगे कि एवरेज क्या होता है, व्हाट इज मीन ऑफ एवरेज। ओके, सो एवरेज क्या है, द एवरेज ऑफ अ नंबर इज एन एस्टिमेट ऑफ वेयर द सेंटर पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नंबर्स लाइज। एवरेज किसका निकाला जाता है, सेट ऑफ नंबर्स का, ग्रुप ऑफ पीपल का, मतलब ग्रुप्स के रिलेटेड एवरेज होता है। ओके, एवरेज एक नंबर का नहीं निकाला जाता है, आपको ग्रुप ऑफ नंबर दिए जाए, ग्रुप ऑफ पीपल दिए जाए तो उसका आपको एवरेज निकालते हो। ओके, सो एवरेज क्या होता है, इन जनरल मिड पॉइंट होता है। अगर आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए जाए तो आपका जो मिड पॉइंट होता है उसको आप एवरेज कहते हो। ओके, सो एवरेज के डेफिनेशन है, इनफॉर्मल डेफिनेशन है, आपको बस कंसेप्ट समझाने के लिए। ओके, सो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है फिर, तो द फॉर्मूला फॉर द एवरेज ऑफ n नंबर्स, आपको n नंबर्स दिए हैं और आपको उसका एवरेज निकालना है, तो क्या होगा, एवरेज क्या होगा, उन सभी नंबर्स के एडिशन। अगर आपके नंबर से x1 x2 टू xn, देन x1 प्लस x2 प्लस अप टू दिस वन xn डिवाइडेड बाय n, मतलब टोटल नंबर ऑफ आपने कितने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, कितने नंबर्स लिए, उसको क्या होगा, आपका नंबर डिवाइड में होगा। तो क्या होगा एवरेज, टोटल सम ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाय n। ठीक है, इन जनरल एवरेज जिसको हम कहते हैं मीन भी और अरिथमेटिक मीन भी। तो अगर आपको क्वेश्चन में मीन पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका ही मीन क्या है, एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज को क्या कहते हैं, मीन भी कहते हैं एंड अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो वो क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो एवरेज की फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। तो आप देखो क्वेश्चन, एवरेज ऑफ नंबर्स 20 40 60 80 इच। अब अगर आपको मैंने इनफॉर्मल डेफिनेशन बताई थी कि एवरेज क्या होता है, मिड पॉइंट होता है सेट ऑफ नंबर्स का, तो क्या आपको ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, मतलब मैंने क्या किया, सम ऑफ नंबर्स लिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4 किया तो उसका आंसर आ रहा है 50। लेकिन अगर आपको जो इनफॉर्मल डेफिनेशन थी कि वो क्या करता है, सेंटर पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नंबर्स, तो सेंटर पॉइंट क्या होगा, 20 40 60 80, इसका सेंटर क्या है, 50 तो है। ठीक है, तो इसका सेंटर मतलब आप एक फॉर्मूला से ना जाते हुए अगर आपको कम नंबर्स दिए जाए तो उस सेट का आप मिड पॉइंट ले लो, वही क्या होगा, आपका एवरेज होगा। ओके, गुड इवनिंग काजल। सो ये हो गया आपकी डेफिनेशन। अब देखो, आपको आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप टेलीविजन पे देखते हो, टीवी पे देखते हो, न्यूज में देखते हो कि आपको वहां पे बताया जाता है कि ऑन एन एवरेज आपके जो मतलब जो पीपल्स है, ऑन एन एवरेज पीपल्स वॉच 3 आवर्स टेलीविजन पर डे। ठीक है, तो आप न्यूज में पढ़ते हो कि ऑन एन एवरेज पीपल ये करते हैं, ऑन एन एवरेज ये करते हैं, तो आपको जब बताया जाता है कि ऑन एन एवरेज पीपल वॉच 3 आवर्स टेलीविजन पर डे, तो इसका मतलब यह होता है कि हर कोई आदमी, हर कोई पीपल 3 आवर्स टीवी देखता है, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई तो ऐसे होते हैं कि जो 3 आवर्स से कम देखते हैं या फिर 3 आवर्स से ज्यादा टीवी देखते हैं, और ऑन एन एवरेज का है, तो उसका एक वैल्यू निकाली, एक जो हमारे जो एवरेज है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए एक वैल्यू बताई गई है कि 3 आवर्स, तो ऑन एन एवरेज पीपल वॉच 3 आवर्स टीवी। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई पीपल 3 आवर देख रहे हैं, कुछ पीपल है जो कम भी देख रहे हैं, कुछ पीपल है जो ज्यादा भी देख रहे हैं। ठीक है, बस एक एवरेज निकाला, एक मिड वैल्यू निकाली है कि ऑन एन एवरेज है, तो जो कम वाला है उनको थोड़ा बढ़ा दिया, जो ज्यादा वाले थे उनको थोड़ा बैक कर दिया, तो 3 आवर्स ले लिया। ओके, सो गुड इवनिंग मोस्ट। सो अब देखो एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल के बाद तो आपको इजीली पता चलेगा कि क्या होता है एवरेज। देखो एक हाथी है, अब इस फिगर में क्या पता चल रहा है आपको
कि 10 मीटर, ये देखो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम रिप्रेजेंट करता है, मतलब सेकंड्स में। ओके, तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये हाथी मूव हो रहा है अलॉन्ग, मतलब ये रन हो रहा है, तो आपको एक्स एक्सिस जो है रिप्रेजेंट कर रही है टाइम, एंड जो वाई एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस। अब आप अगर ए पॉइंट देखो यहाँ का, ठीक है, ये पॉइंट अगर आप देख रहे हो, ए वाला पॉइंट, ये क्या बताता है, आपका जो हाथी है वो क्या कर रहा है, जो ये हाथी है यहाँ का, तो वो क्या कर रहा है, 10 सेकंड में 70 मीटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, 10 सेकंड में 70 मीटर। तो अगर आपको बताया जाए कि एक हाथी है और 10 सेकंड में 70 मीटर मूव कर रहा है, तो आप मतलब आपको पूछा जाए कि वो एक सेकंड में कितना मूव कर रहा होगा, तो आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा, तब आप कहोगे कि अरे वो अगर 10 सेकंड में 70 मीटर जा रहा है तो 7 मीटर पर सेकंड जा रहा होगा। ठीक है, 7 मीटर पर सेकंड है, मतलब एक सेकंड को अगर वो 7 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो 2 सेकंड में 14 मीटर करेगा, 3 सेकंड में कितना करेगा, 21 मीटर करेगा, तो 10 सेकंड में कितना करेगा, 70 मीटर। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 सेकंड में एक हाथी 70 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो वो ऑन एन एवरेज पर सेकंड कितना ट्रैवल कर रहा होगा, तो आप आंसर दोगे 7 मीटर। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर सेकंड में जो हाथी है वो कितना 7 मीटर ट्रैवल कर रहा है। पहले तो जब वो स्टार्ट करता है, जब वो मूव करने के लिए जब स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, बहुत एनर्जी होती है, और वो बहुत फास्ट मूव करता है। ओके, तो बहुत फास्ट करता है, तो वो स्पीडली जाता है, बहुत स्पीडली जाता है। तो जो पर सेकंड उसका जो एवरेज है, जो मीटर जाने की जो एवरेज है वो क्या है, जो पर मीटर जाने की जो एवरेज है उसकी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है, सो गुड इवनिंग दिगामी सर, सो जब उसकी एवरेज कम हो जाती है तो उसकी जो पावर है, जो एनर्जी वो कम हो जाती है, तो उसका जो एवरेज होता है ट्रैवल करने का पर सेकंड वो भी कम हो जाता है। ओके, तो आपने जो आंसर दिया था 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो आपने आंसर दिया था 7 मीटर पर सेकंड, तो वो बस एक एवरेज आंसर था। और एक्चुअल में आपका जो ये हाथी होगा वो पहले बहुत ज्यादा फास्ट मूव करेगा, मतलब पर सेकंड वो 7 मीटर नहीं, उससे ज्यादा मूव करेगा, और कुछ समय के बाद जब उसकी एनर्जी लो हो रही है तब वो पर सेकंड 7 मीटर से कम ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो ये ऑन एन एवरेज आपने वैल्यू बताई, तो एवरेज का ज्योमेट्रिकल मीन ये होता है। ठीक है, आप एक वैल्यू बताते हैं, उसका मीन ये नहीं होता है कि वो हर सेकंड के लिए, हर टाइम के लिए जो आप बता रहे हो वही है, बस एक फ्लक्चुएट होती है, जो उसका मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा एवरेज होगा। ठीक है, सो अब आपको एवरेज क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को आंसर करने का कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपने तो एवरेज की डेफिनेशन तो देखी है। ओके, सो द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज x, आपको 6 नंबर का एवरेज दिया है x, एंड द एवरेज ऑफ 3 ऑफ दिस इज y, जो आपको 6 नंबर्स दिए हैं उनमें से 3 का एवरेज y है, एंड इफ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3, जो बचे हुए जो 3 है रिमेनिंग, उनका जो एवरेज है वो z दिया है, तो आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू होगा। ओके, तो आप आंसर करो इस क्वेश्चन को कि इनमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू होना चाहिए। आपको क्या दिया है, 6 नंबर्स दिए, उनका एवरेज x दिया है। ओके, उसमें से 3 नंबर्स उठाए हैं और उसके एवरेज y दिए। अब जो बचे हुए 3 है उसके एवरेज क्या दिए, z दिए, तो कौन सा इक्वेशन ट्रू होना चाहिए। ओके, सो ट्राई कीजिए आप, इसका क्या आंसर होगा। आ रहा है आपको, हिंट वगैरह चाहिए कुछ। ओके, तो देखो मैं आपको हिंट देती हूँ या फिर सॉल्व ही करती हूँ। क्या होगा इसका, आपको दिया है एवरेज 6 नंबर का। ठीक है, तो आपने पहले क्या करना चाहिए, आपको पहले 6 नंबर्स लिखने चाहिए। कविता आपने आंसर फर्स्ट दिया है आप, ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है, आप ट्राई करो। तो देखो एवरेज ऑफ 6 नंबर्स दिया है, रोहिदास ने डी दिया है, नन ऑफ दिस। ओके ओके, सो हम सॉल्व ही करते हैं। देखो आपको जो एवरेज की डेफिनेशन है, आपको यहाँ पे एवरेज ऑफ 6 नंबर्स दिया है, 6 नंबर्स दिया है, मतलब देखो आपने पहले 6 नंबर्स लिख दिए, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। ओके, यस शुक्ला, गुड, वेरी गुड। सो जो नंबर है 6 नंबर्स आपने वो लिख दिए, A1 A2 A3 A4 A5 A6।
अब आपको इसका एवरेज दिया है x, तो मैं क्या करूंगी, अब इनकी सम ली, जो सेटअप नंबर्स दे होता है मेरे क्या हुए A1 to A6 हुए, तो इनकी सम लिख दी A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 डिवाइडेड बाय क्या होगा, अब 6 होगा, क्योंकि 6 नंबर्स का एवरेज है, इक्वल्स टू आपको दिया है x, एवरेज का दिया आपको x दिया है। ओके, तो अब देखो यहां से मुझे क्या मिला, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 इक्वल्स टू 6x, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्या दिया है आपको कि इनमें से 3 नंबर्स उठाने और उसका एवरेज दिया है आपको y, तो क्या होगा, इनमें से मैंने फर्स्ट नंबर उठाया A1 A2 A3, कोई भी उठा लो, आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने कौन से उठाया A1 A2 A3 उठाया, तो अब दिए उन्होंने A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू y। ओके, तो अब यहाँ से मुझे क्या मिला, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू 3y मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है उन्होंने, इफ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3, अब मैंने A1 A2 A3 लिए थे, अब रिमेनिंग 3 कौन से रह गए, A4 A5 A6, तो उनका एवरेज क्या दिया है मुझे, z दिया है। तो अब देखो आपको तो अब यहाँ से पता ही चला होगा कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, z दिया है, तो देखो A4 प्लस A5 प्लस A6 इक्वल्स टू 3z, तो मुझे मिला A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू 3y, A4 प्लस A5 प्लस A6 इक्वल्स टू 3z। अब ये जो दो इक्वेशन है मैंने उसको यहाँ पे पुट कर दिया, इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दी इस वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू डाली तो 3y प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 की वैल्यू डाली 3z इक्वल्स टू 6x आया। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है, अब देखो यहाँ पे 3y प्लस 3z प्लस इक्वल्स टू 6x है, तो 3 इंटू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6x। अब मैं क्या करूंगी, 3 को डिवाइड करूंगी उस साइड, तो क्या होगा मेरा y प्लस जेड इक्वल्स टू 2x। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो वेरी गुड शुक्ला, आपने करेक्ट आंसर दिया। सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या होगा 2x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये भी क्वेश्चन ट्राई करो। What is the average of all multiples of 10 from 2 to 198? आपको मल्टीपल्स ऑफ 10 लेने हैं, मतलब 10, 20, 30, 40 सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है 2 to 198 में, और इन सब नंबर्स का जो सेटअप नंबर्स आएगा उनका एवरेज निकालना है। ओके, सो आप देखो इसका आंसर ट्राई करो, क्या होगा इसका आंसर, एवरेज निकालना ट्राई करो इसका। बस आपको क्या करना है, याद रखना है कि आपको कौन से नंबर्स लेना है, मल्टीपल ऑफ 10। ओके, सो सॉल्व करो आप। ओके, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 10 फ्रॉम 2 to 198? क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगी। ओके, आंसर, ठीक है, गुड ट्राई। अभी तो आपको आंसर बता देने वाली कौन सा है, बस जब मैं सॉल्व करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा राइट आंसर है। ओके, सो सॉल्व करो आप। ठीक है, तो मैं करूँ अब सॉल्व। ठीक है, मैं आपको एक हिंट बताऊंगी, एक फॉर्मूला बताऊंगी मैं आपको, कि उसके बाद आपको जो एडिशन होगी, मुझे पता है आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही होगी, एडिशन में हो रही होगी, तो उसको किस तरह से हम इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो देखो आपको एवरेज निकालना है किन नंबर्स का, मल्टीपल ऑफ 10 फ्रॉम 2 to 198, मल्टीपल ऑफ 10 फ्रॉम 2 to 198। तो देखो आप मल्टीपल ऑफ 10 फ्रॉम 2 to 198 है, तो इसका क्या होगा 10, 20, 30, 40। ठीक है, इस तरीके से नंबर्स हो गया आपके, 100 भी होगा, 110 भी होगा, एंड 180 भी होगा, एंड 190 भी होगा। ओके, ओके, सो ये सब नंबर्स है। अब आपको सेटअप नंबर्स मिल गए, तो आपको इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालना मतलब सेटअप नंबर्स का सम लेना होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे, आपको गिनती करते वक्त मिस्टेक नहीं करनी है। कितने हैं टोटल नंबर, 1, 2, ठीक है, 10, 20 है, बस मैं मेरे गिनती के लिए 1, 2 लिख रही हूँ। तो देखो 1, 2, 3, 4, तो जो आपका 0 का नंबर आ रहा है आगे का, वही आपकी गिनती है।
ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे 190 है तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 19 हो गए। तो अब देखो मुझे क्या करना है, 10 + 20 + 30 प्लस अप टू दिस सो ऑन प्लस 180 + 190 डिवाइडेड बाय 19 होगा। इसको इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इजीली अगर हर एक नंबर मल्टीपल ऑफ 10 है तो मैं हर एक नंबर से 10 बाहर निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, 10 × 1 + 10 × 2 + 10 × 3, मल्टीपल का साइन है डॉट, प्लस अप टू दिस ऑन 10 × 18 + 10 × 19 डिवाइडेड बाय 19 हुआ। ठीक है, 10 × है, मल्टीपल साइन है, अब 10 पॉइंट मत सोचो, मल्टीपल है। ओके, अब क्या होगा, इन सबसे 10 बाहर आएगा। ठीक है, तो 10 बाहर आया तो क्या हुआ, 10 × 1 + 2 + 3 प्लस अप टू दिस ऑन 18 + 19 डिवाइडेड बाय 19 हुआ। अब आपको होगा कि इसकी सम क्या आएगी। देखो मैं आपके लिए एक इजीली फॉर्मूला बताती हूँ कि अगर आपको यान जो नंबर्स है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला बता रही हूँ तो आप एक अलग कलर में लिखती हूँ मैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू दिस सो ऑन n - 1 + n। अगर आपको इसकी सम निकालनी है तो सम क्या होगी, ठीक है, बस आपको डिफरेंस वन ही रखना, मतलब 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी एडिशन होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, n × n + 1/2। ये फॉर्मूला है आपको सम निकालने के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होता तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो आप देखो आपको तो फॉर्मूला पता चल गया है, तो आपको आंसर आना चाहिए। अब क्या होगा, 10 × 1 + 2 + 3 अप टू दिस ऑन प्लस 18 + 19 है, तो यहाँ पे मेरा n क्या हुआ, 19 हुआ। तो बस n की वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा मेरा, 19 × 19 + 1 विच इज 20, सो 20 डिवाइडेड बाय 2 ऑल ओवर डिवाइडेड बाय 19। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, 2 यहाँ पे 1 है तो इससे यहाँ पे 5 में गया, डिवाइड हुआ। ओके, तो क्या आया, 5 × 19, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 5 × 19 × 20 डिवाइडेड बाय 19। तो अब 19 से इस 19 को डिवाइड हुआ तो क्या आया, 5 × 20, सो आंसर इज 100 विच इज बी। ओके, सो वेरी गुड आंसर। तो ऑप्शन बी क्या हुआ हमारा, करेक्ट आया। ओके, तो आपको यहाँ पे एडिशन करने में दिक्कत हुई होगी, तो आपके लिए फॉर्मूला है कि एडिशन ऑफ n नंबर्स क्या होगा, n × n + 1/2। ओके, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता तो आप इजीली कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते थे, बस कैलकुलेशन आपके करेक्ट होने चाहिए। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट विच इज 100। ओके, सो इसी तरीके से मैं आपको एवरेज के लिए कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बताती हूँ, तो उसके बाद आपको कुछ भी मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे टाइप्स है कि जहां पे आपको पता चलेगा कि एवरेज क्या होता है। ओके, तो देखो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज, ओके, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा, n + 1/2। एवरेज पूछे आपको, जो मैंने यहाँ पे लिया है क्या है, सम है सिर्फ, ये जो n मैंने लिया है ये सम है सिर्फ। अब आपको एवरेज पूछा है तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नंबर, अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए कहा है तो आप क्या करोगे, n + 1/2 लिखोगे। ओके, तो इजीली फॉर्मूला है आपके लिए ये, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n + 1/2। मतलब आप देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 81 नेचुरल नंबर्स। आपको तो फॉर्मूला पता है, इसका इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। क्या करना है, सिर्फ आपको 81 + 1/2 करना है। ओके, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप क्या 1 + 2 + 3 प्लस अप टू दिस 1 + 81 डिवाइडेड बाय 81, बहुत टाइम जाता है इसमें। ओके, तो देखो आपका क्या हुआ, 81 + 1/2 मतलब 82/2 मतलब 41 आंसर आया। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया, आपको फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला किसके लिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी ले लो, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब आपको एक n की वैल्यू दी होगी और वहां तक की आपको एवरेज पूछी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक इजीली सुटेबल फॉर्मूला पता चला। ओके, शुक्रिया, वेरी गुड। सो अब नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n।
मतलब ऑड नंबर्स लेने होंगे आपको 1 to n के बीच में और उनका एवरेज पूछा है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पे मतलब अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं है तो आपको सॉल्व करने में मतलब फॉर्मूला भी पता होगा आपको, वो कौन सा वाला, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, और उससे बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो आपको टाइम भी तो सेव करना है ना, तो उसके लिए आपके पास एक इजीली फॉर्मूला कौन सा है, लास्ट ऑड नंबर। आपको क्या, ये किसके लिए फॉर्मूला है, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो क्या होगा, लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 40, 1 to 40 के बीच, गुड इवनिंग प्रीतम। सो 1 to 40 के बीच एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज ऑड नंबर्स लेने हैं आपको। तो ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 40, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑड नंबर्स का एवरेज लेना है आपको, ओके। सो अब देखो 1 to 40 के बीच में एवरेज लेना है, तो लास्ट ऑड नंबर निकालना है आपको। लास्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, 40 क्या है हमारा, इवन नंबर है, ठीक है। आपको इवन नंबर ऑड नंबर्स आते होंगे, तो 40 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जिसको 2 से डिवाइड होता है, जिस नंबर को 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे इवन नंबर्स होते हैं, बाकी के आपके ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर क्या होगा इसमें, 1 to 40 के बीच में लास्ट ऑड नंबर क्या होगा, 39 होगा, ठीक है। सो क्या होगा, 39 प्लस 1, ओके, 39 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 40। ये क्या होगा हमारा एवरेज ऑफ विच इज 20, सॉरी, ये क्या होगा, एवरेज 20 आ गया, ओके। 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 20, ओके, गुड कविता। सो इसका क्या होगा, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n इज लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये भी आपके पास एक स्पेशल फॉर्मूला आ गया। इसके बाद आपको बस फॉर्मूला ऐड करना है और आपको इजीली आंसर पता चल जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके लिए। फॉर्मूलाज में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको याद रखना होगा कि किसके लिए क्या फॉर्मूला है, ओके। सो नेक्स्ट इज द एवरेज ऑफ, गुड इवनिंग अरुण, द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n इज, पहले हमने क्या देखा, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब हम क्या देख रहे हैं, द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो इवन नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है 1 to n के बीच में, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, लास्ट इवन नंबर प्लस 2 करना है। अब यहाँ पे लास्ट इवन नंबर ही लेना है, पर क्या है यहाँ पे प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है आपका फॉर्मूला है एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n निकालने के लिए। तो अब इस फॉर्मूला का आप यूज करो, इस फॉर्मूला का यूज करके व्हाट इज द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 81 क्या होगा। 1 to 81 के बीच के जो नंबर्स है उनका, जो इवन नंबर्स है उनका एवरेज क्या होगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट इवन नंबर निकालना है पहले और उसमें प्लस 2 करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, गुड इवनिंग रंजीत, सॉल्व करो, आप ट्राई करो, क्या होगा। रोशनी वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। सो आपको समझ में आ गया कि क्या होगा। देखो क्या होना है, लास्ट इवन नंबर लेना है, सो 80 होगा इसका लास्ट इवन नंबर, प्लस 2 करना है और बस डिवाइडेड बाय 2 करना है इजीली, ठीक है। तो क्या होगा 82 by 2 विच इज 41, सो आंसर इज 41, ओके। कितना कम समय लग गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, द एवरेज ऑफ, अब एक अलग फॉर्मूला देख रहे हैं हम, तो ये किसके लिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज n plus 1। अब आपको कॉन्सेक्यूटिव का मीनिंग होना चाहिए कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या है, देखो कॉन्सेक्यूटिव आप एक सिंपल मीन बताती हूँ कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो इनको क्या कहते हैं, हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। अब आपको पूछा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब आपको इवन नंबर्स की गुड ऑल, यस गुड गुड, ओके मनप्रीत, गुड ऑल, वेरी गुड। सो द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स निकालने हैं। तो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होगा, पहले आपको ये समझना होगा, ओके। तो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब देखो 2 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, इवन नंबर, ओके। 2 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 4 आता है। 4 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 6 आता है। 6 के बाद कौन सा इवन नंबर है, 8 आता है। तो ये क्या है, मेरे कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है। अगर आपको लिख दिया जाए 2, 6, 8, तो ये कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स नहीं है, क्योंकि 2 के बाद तो 4 आता है, 4 तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर मतलब क्या है कि आपके जो नेक्स्ट जो इवन नंबर है वो भी सेट में आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का जो सेट है आपको उसको कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स कहना है।
ठीक है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको हर बार जरूरी नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दिया जाए, मे भी आपको दिया जा सकता है कोई भी ऐसे सेट की 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह कुछ भी, और इसका आप एवरेज, आपको एवरेज निकालने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के लिए क्या है, क्योंकि आपको फॉर्मूला भी पता होगा और आपको मीन नहीं पता होगा उसका, तो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो आपको तो पता चलेगा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या है। तो यहाँ ये फॉर्मूला किसके लिए है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होगा, फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज n + 1। बस आपको उसमें एक ऐड करना है, एक नंबर ऐड करना है इजीली। तो ये तो एडिशन तो बहुत इजी है, तो क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 31। ओके, आपने सबने पहले ही आंसर कर दिया, वेरी गुड। तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 31 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होगा, 31 + 1 विच इज 32। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो बहुत इजी होगा आपके लिए जब आपको ये फॉर्मूला पता चला। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने इवन के लिए देखा, तो ऑड के लिए क्या होगा। सो द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज n। ओके, तो आपको एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव, आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं, मतलब 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, ये सीक्वेंस चलेगी, तो इसको क्या कहोगे आप, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ओके, सो द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज n। ये क्या है, n है, बस आपको वही नंबर लिखना है नीचे। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पता हो, तो आप क्या कर सकते थे, इजीली इसको आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो बस आपको वही नंबर नीचे लिखना है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, फर्स्ट 50 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा, 50 ही होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट विच इज 50। Okay, so the average of first n consecutive odd numbers is n। ठीक है, तो वेरी गुड काजल, वेरी गुड सॉल्व, बहुत इजी है ये अगर आपको ये फॉर्मूला पता चला तो। क्योंकि सोचिए अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है और आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, मतलब भूल जाए कि आपको ये कुछ पता है, तो आपको आपके लिए आंसर निकालना कितना डिफिकल्ट होगा। लेकिन आपके पास अब फॉर्मूला है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है एवरेज के बारे में, ये भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि सही ये भी आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, द एवरेज ऑफ n आइटम्स इज इक्वल्स टू x। ठीक है, आपको n आइटम्स दिए हैं, टोटल n नंबर्स दिए हैं, या n ग्रुप ऑफ पीपल दिए हैं, या कुछ भी n ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो द एवरेज ऑफ n आइटम्स आपको दिए है x। ओके, सो Okay, good all, very good. So the average of first n items is equals to x दिया है आपको। When an item is removed, the average becomes y। मतलब आपको first n numbers दिए हैं, n numbers दिए हैं, उसका average दिया है x। n numbers दिए हैं, उसका average दिया है x। अब आपने क्या किया, n numbers से एक नंबर को, मतलब एक जो भी हो, जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसको निकाल दिया। ठीक है, रिमूव किया, when item is removed। ठीक है, तो आपके पास जो n आइटम्स थे उनमें से आपने क्या किया, एक आइटम को रिमूव किया। तो एक आइटम को निकालने के बाद आपको एक नया एवरेज दिया जा रहा है। ऑब्वियसली आपके पास जब फर्स्ट n आइटम्स थे तो उसके लिए एक एवरेज था। अब अगर आप उसमें से कुछ निकाल रहे हो तो एवरेज तो चेंज होगा ही। ठीक है, तो वो जो एवरेज आएगा नया वाला, उसको क्या है, एवरेज बिकम्स y है। तो आपको वो भी दिया है जो नया एवरेज आएगा रिमूव करने के बाद आइटम को। तो अब आपको क्या बता है, द वैल्यू ऑफ रिमूव्ड आइटम इज, मतलब आपने n आइटम से जो एक आइटम निकाला है, जो एक आपने ऑब्जर्वेशन निकाला है, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ओके, क्या है टोटल फॉर्मूला किसके लिए, आपके पास n ऑब्जर्वेशन है, उसके एक एवरेज दी है। अब आपने क्या किया, उन ऑब्जर्वेशन से एक ऑब्जर्वेशन को निकाल दिया। अब आपके पास कितने रह गए, फिर n से अगर एक में निकाल दूं तो n - 1 ऑब्जर्वेशन रह गए। तो उन ऑब्जर्वेशन का y भी आपको एवरेज दिया है। तो अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपने रिमूव किया है उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो उस वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे, n इंटू x माइनस वाई प्लस वाई। ओके, तो n क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम होता है, x क्या है, ओल्ड एवरेज जो हमारे n आइटम्स का होता है, y क्या है, जो न्यू एवरेज हो, जो हमारा एक आइटम रिमूव करने के बाद आ रहा है। ओके, तो अगर आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि x माइनस वाई क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको दिया है, तो यहाँ पे x माइनस वाई क्या होगा, ओल्ड एवरेज माइनस न्यू एवरेज। ठीक है, तो मतलब क्या है, एवरेज डिफरेंस है, जितने एवरेज चेंज हो रहा है, एवरेज डिफरेंस
ठीक है, एक्स माइनस क्या है, ओल्ड एवरेज माइनस जो न्यू एवरेज है, तो मतलब एक्स माइनस वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है कि कितने से एवरेज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने एक हिंट दी है अगले क्वेश्चन के लिए, जो एक्स माइनस वाई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज चेंज रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस ऑफ एवरेज करता है। ठीक है, और फॉर्मूला आप याद रखो क्या है, एन इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई, वेर एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइटम्स, एक्स माइनस एक्स रिप्रेजेंट ओल्ड एवरेज, वाई रिप्रेजेंट न्यू एवरेज एंड एक्स माइनस वाई रिप्रेजेंट चेंज इन एवरेज। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करो, क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। मैं फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, एन इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई। ओके, क्वेश्चन है आपके लिए ये, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर इज 16 ईयर्स। 24 स्टूडेंट एंड क्लास टीचर का जो एवरेज एज है जो आपको दिया है 16 ईयर्स। अब आपको असाइन करना होगा कि आपको किस किस की वैल्यू दी है, एन की दी है, एक्स की दी है, या वाई की दी है, या एक्स माइनस वाई की दी। ठीक है, तो इफ द क्लास टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, मतलब अब आपको 24 स्टूडेंट एंड क्लास टीचर का एज दिया था, अब उससे क्या किया है, क्लास टीचर का एज को निकाल दिया है। ठीक है, रिमूव किया है, तो उसके बाद आपको एवरेज रिड्यूस बाय 1 ईयर का है। यहाँ पे ही आपका कंफ्यूजन होगा, तो आपको इससे सॉल्व करने के लिए अच्छे से रीड करना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको हिंट दे दी है पहले, तो आंसर करो इस क्वेश्चन को, क्या होगा, व्हाट इज द एज ऑफ क्लास टीचर। ठीक है, जो आपने रिमूव किया है, यहाँ से क्लास टीचर का एज को रिमूव किया है, जो वैल्यू है वो पूछी जा रही है आपको कि रिमूव्ड आइटम की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए फॉर्मूला है ये, क्या है फॉर्मूला, एन इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई। ओके, तो देखो एन क्या होगा यहाँ पे, एन क्या होगा, एक्स माइनस वाई, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा। ओके, सो ट्राई करो आप सॉल्व करने का। ओके, एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर दिया है, मतलब आपका एन क्या होगा यहाँ पे 25 होगा, 24 स्टूडेंट भी है एंड एक क्लास टीचर भी है, तो एन क्या होगा 25 होगा। ओके, यहाँ पे मिस्टेक मत करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। ओके, हिंट मिल गई है आपको, सॉल्व करने आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, शुक्ला 50। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो करने वाले, आप ट्राई करो पहले क्या आएगा इसका आंसर। गुड, ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, हम सॉल्व करते हैं। एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड द क्लास टीचर दिया है, मतलब आपका एन क्या होगा यहाँ पे, गिवन क्या है आपको यहाँ पे, गिवन इज एन इक्वल्स टू 25। ठीक है, 25 कैसे आया, 24 स्टूडेंट्स आए हैं। ओके, गुड इवनिंग सैन। सो 24 स्टूडेंट्स है एंड एक क्लास टीचर है, तो कितने होगा, एन इक्वल्स टू 25 होगा। ओके, अब देखो क्लास टीचर एज इज आपको एवरेज दिया है, एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड क्लास टीचर, तो एवरेज दिया है, मतलब आपको क्या दिया, एक्स की वैल्यू दी है। ठीक है, हमारा एक्स क्या था, ओल्ड एवरेज था, देखो इस फॉर्मूले में, एवरेज एज ऑफ एन आइटम्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो आपके जो एन आइटम्स है यहाँ पे कितने 25 है, 25 पीपल है, तो उनका एवरेज आपको दिया है 16 ईयर्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है 16 ईयर्स। ठीक है, आपको नोट डाउन करना होगा कि आपको क्या दिया है। अब आपको बताया कि क्लास टीचर का एज एक्सक्लूड किया है, मतलब उसको रिमूव किया है, तो न्यू जो एवरेज होगा वो रिड्यूस्ड होगा 1 से। अब आपको दिया है कि रिड्यूस्ड होगा 1 से, रिड्यूस्ड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो डायरेक्ट आपको क्या दिया है, डिफरेंस ही दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, चेंज हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है 1 ईयर से, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी थी। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, तो देखो एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी, क्योंकि एक्स माइनस वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यू ओल्ड एवरेज माइनस न्यू एवरेज, और आपको यहाँ पे दिया है कि रिड्यूसेस बाय 1 ईयर, मतलब आपका जो ओल्ड एवरेज होगा वो कम हो रहा है 1 ईयर से। ठीक है, तो आपको एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है 1 ईयर, तो एंड आपको अब वाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, तो देखो आपको एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है 1 ईयर, एक्स की वैल्यू पता है 16 ईयर, तो 16 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इट मीन्स 16 माइनस 1 इक्वल्स टू वाई, इट मीन्स वाई इक्वल्स टू 15। तो आपको यहाँ से वाई की भी वैल्यू मिल गई। ओके, वेरी गुड काजल, वेरी गुड घोष, वेरी वेरी गुड। सो अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं,
वैल्यू पुट करनी है आपको सिर्फ, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, n क्या है 25 इंटू एक्स माइनस वाई इज 1 प्लस वाई इज 15, तो विच इज व्हाट 40। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 40 ईयर हो गया, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बस आपको यहाँ पे हिंट छुपी थी, यहाँ पे आपको क्या करना था, रिड्यूस बाय 1 दिया था तो डायरेक्ट आपको x माइनस 1 की, ओके वेरी गुड कविता, सो x माइनस वाई की वैल्यू दी थी विच इज 1 ईयर, और वहां से आपने क्या किया, y की वैल्यू निकाली। सो वेरी गुड, जिसने भी करेक्ट सॉल्व किया है, जिसने भी नहीं किया है, आपका भी वेल ट्राई है, आपको बस जो कंफ्यूजन था वो आपका क्लियर हुआ होगा। ओके वेरी गुड। सो अब आप और एक फॉर्मूला देखेंगे हम, इंटरेस्टिंग है। अब आपने क्या किया था, पहले क्या किया था आपने, n नंबर से रिमूव किया था, अब आप क्या करोगे, n नंबर में और एक ऐड करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज ऑफ n आइटम्स इज इक्वल्स टू x। अब ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सेम ही है, ओके वेरी गुड ऑल, वेरी गुड रोशनी। सो द एवरेज ऑफ n आइटम्स इज इक्वल्स टू x आपको दिया है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेम ही है, वहां पे भी आपको क्या दिया था कि एवरेज ऑफ n आइटम्स इज इक्वल्स टू x। तब आपने वहां पे क्या किया था कि एक आइटम को वहां से रिमूव किया था, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, व्हेन आइटम इज एडेड, अब आपने आइटम को ऐड किया है, ठीक है, तो n में आपने ऐड किया है, तो एवरेज बिकम्स y। तो तब क्या हो रहा है, एवरेज चेंज हो रहा है। पहले मैं रिमूव कर रही थी तब भी मेरा जो एवरेज आ रहा था वो भी क्या था, तो जब मैं रिमूव कर रही थी आइटम को तब भी एवरेज चेंज हो रहा था। अगर आप n आइटम्स दिए है, उसका एवरेज x दिया है, उससे किसी आइटम को रिमूव करते हो और उसमें कोई और ऐड करते हो तो आपका एवरेज चेंज होगा ही, ओके। जो एवरेज चेंज दिया है आपको क्या दिया है, y दिया है, ओके। सो अब देखो, द एवरेज ऑफ n आइटम्स इज इक्वल टू x, व्हेन आइटम इज एडेड द एवरेज बिकम्स y। एवरेज क्या हो रहा है, y हो रहा है जब आपने आइटम को ऐड किया है। आपको अच्छे से समझना है कि कंडीशंस क्या दी है, ठीक है। अगर आपको कंडीशन समझ में आ गई तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ओके। द वैल्यू ऑफ द न्यू आइटम इज, अब आपने जो न्यू आइटम को ऐड किया है उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले हमने क्या सीखा, जो रिमूव आइटम क्या है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम सीख रहे हैं कि जो आपने ऐड किया है n नंबर्स में उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो n इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई। पहले जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, n इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई था, ठीक है। वहां पे x माइनस वाई था, यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे y माइनस एक्स क्यों हुआ। अब देखो, अगर आप n नंबर ऑफ आइटम्स में किसी और को ऐड कर रहे हो तो एवरेज क्या होगा, बढ़ना चाहिए ना, ऐड कर रहे हो आप तो यहाँ पे y बड़ा होगा, जो न्यू एवरेज होगा वो बड़ा होगा। वहां पे हम क्या कर रहे थे, n आइटम से रिमूव कर रहे थे, मतलब कम कर रहे थे नंबर, तो वहां पे जो आपका एवरेज होगा वो कम होगा, इसलिए वहां पे जो हमारा जो y होगा वो x से छोटा होगा, ओके। तो वहां पे हमने इसलिए x माइनस वाई लिया था, और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे हमारा जो y होगा वो बड़ा होगा, तो बड़े वाले को पहले रख दिया, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे y माइनस एक्स होगा, तो n इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई होगा, ओके। सो अब देखो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है, x क्या है ओल्ड एवरेज, y क्या है न्यू एवरेज है, ठीक है। तो n क्या है नंबर ऑफ आइटम्स, x क्या है ओल्ड एवरेज, y क्या है न्यू एवरेज। अब आपको यहाँ पे भी हिंट होगी कि x y माइनस एक्स का रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एवरेज रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन एवरेज मतलब एवरेज कितने से बढ़ गया है, यहाँ पे बढ़ना ही होगा क्योंकि ऐड कर रहे हो, एवरेज कितने से बढ़ गया है, आपकी वैल्यू होगी y माइनस एक्स की, ठीक है। तो n इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई है, तो मतलब y माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज कितने से चेंज हो रहा है, ठीक है। y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू एवरेज, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ओल्ड एवरेज, ओके। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फॉर्मूला को याद रखो, n इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई, n इज नंबर ऑफ आइटम्स, x इज ओल्ड एवरेज एंड y इज न्यू एवरेज, ओके। तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओके, ठीक है। सो द एवरेज एज ऑफ 30 चिल्ड्रन इन अ क्लास इज 9 ईयर्स। आपको एवरेज एज दिया है 30 चिल्ड्रन का क्लास के, और कितना दिया है एवरेज 9 ईयर्स दिया है। तो आपको यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर से कि क्या होगा, अगर आपकी प्रीवियस साइड याद नहीं होगी, ठीक है। n इंटू वाई माइनस एक्स है यहाँ पे, इफ द टीचर्स एज भी इंक्लूडेड। अब यहाँ पे क्या किया है, टीचर के एज को ऐड किया है वहां पे, द एवरेज एज बिकम्स 10 ईयर्स। आपको न्यू एवरेज भी दिया है, ठीक है। तो मैंने सब हिंट दे दी, आपको बस सॉल्व करना है फॉर्मूले में डाल के। फाइंड द टीचर्स एवरेज, टीचर का एवरेज क्या होगा, बस यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्या होगा, बस फॉर्मूले में डालना है, बहुत इजी है, ओके। सो थैंक यू कविता, ओके।
सो द एवरेज एज ऑफ 30 चिल्ड्रन दिया है, तो n क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा n यहाँ पे 30 चिल्ड्रन का एवरेज है, तो n इज 30। ओके, सो n इज 30 और आपको एवरेज कितना दिया है, 9 ईयर्स दिया है, मतलब आपको x की वैल्यू दी है 9 ईयर्स। ओके, सो n इज 30। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही। आपको अब समझ में आ गया कि फॉर्मूला क्या कहता है, क्वेश्चंस आपको किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए। तो वेरी गुड मनप्रीत, वेरी गुड गौरवी, वेरी गुड काजल, ऑल वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। देखो बस मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि n इक्वल्स टू 30 है। ओके, y इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, x की वैल्यू दी है आपको 9 ईयर्स, एवरेज कितना दिया है 9 ईयर्स दिया, तो x की वैल्यू इज 9 ईयर्स। इफ द टीचर्स एज भी इंक्लूडेड, अब आपने ये ऐड किया है तो न्यू एवरेज क्या दिया है आपको, मतलब y की वैल्यू दी है 10 ईयर्स। सो फाइंड द टीचर्स एज, मतलब जो आपने ऐड किया है उसकी वैल्यू पूछे है, तो क्या होगा है, उसकी वैल्यू का फॉर्मूला है, तो क्या होगा 30 इंटू -9, y की वैल्यू क्या है 10 है, 10 - 9 प्लस y मतलब प्लस 10 विच इज व्हाट इक्वल्स टू 30 इंटू 1 प्लस 10 विच इज 40। ओके, तो आपको ये क्या हुआ 30 इंटू 1 प्लस 10 मतलब 40 आंसर आ गया, तो वेरी गुड, सब में 40 आंसर गया, वेरी गुड ऑल। ओके, सो ओके आई विल ट्राई। सो एवरेज ऑफ 30 चिल्ड्रन, ये जो क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया है उस फॉर्मूले से, तो हमने आज बहुत फॉर्मूले सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको अगर क्वेश्चन दिए जाए तो आप इन फॉर्मूलों को याद करो, बस कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से याद रखो। तो आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन देती हूँ मैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, ठीक है। आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है 2 क्वेश्चंस, तो इनको आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। जो एवरेज का आपका फॉर्मूला है वही यहाँ पे लगेगा, कुछ ट्रिक्स भी होगी इसमें, ठीक है, कुछ हल्का ऊपर नीचे होगा, बस आपको आपका माइंड यूज करना है कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले तो पता है, तो उसका यूज करके आप ये सब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दो। सो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने एवरेज पढ़ा, एवरेज के बारे में सब कुछ पढ़ा, मतलब क्या है ज्योमेट्रिकल मीन, उसके लिए फॉर्मूला भी देखा, उसके क्वेश्चंस भी देखे जो भी गेट में आए थे। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूलेस भी बताए इंटरेस्टिंग, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ओके, तो मतलब जो भी आपके लिए एग्जाम्स में जो होगा, तो आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलेस को यूज करोगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको इस तरीके के और भी वीडियो चाहिए हो, मतलब गेट क्या है, गेट के बारे में क्या है, फ्यूचर में गेट से अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो, अच्छे से रैंक लाते हो, तो आपके लिए क्या होगा गेट के बारे में अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद में आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हमारे जो IFS का जो चैनल है, IFS का जो लाइफ साइंस का चैनल है, उसके ऊपर अवेलेबल है, तो आप उन सभी चैनल्स को, आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो ठीक है, कुछ नहीं। ओके, सो थैंक यू ऑल, एंड तो आप जो भी होगा गेट के बारे में सब कुछ जो, तो आपके लिए अवेलेबल है सब, तो आप उन वीडियोस का भी यूज कर सकते हो, आपकी जो नॉलेज अबाउट गेट, जो आपकी प्रिपरेशन है अबाउट गेट, उन सबको बूस्ट करने के लिए। ओके, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू, ओके, थैंक यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।